और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना भिनगा मार्ग के राप्ती नदी पुल से है, जहां पर 40 घंटे बाद भी अब तक नहीं लगा पायल का सुराग। लगातार चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान, लेकिन नहीं मिली सफलता। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम को एक युवती ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि वो भिनगा से अपने सहेली के साथ महरौली सहेली के मामा के यहाँ जा रही थी। जब वो राप्ती नदी पुल पर पहुंची तो उसने पहले नाश्ता किया, उसके बाद वो राप्ती नदी पुल पर पहुंची और राप्ती नदी में छलांग लगा दी। परिजनों की डांट से आहत थी युवती, जो अपनी सहेली के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी, और यह घटना रास्ते में घट गई। जिसके बाद जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार राप्ती नदी में चला रही सर्च अभियान, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई सफलता। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल अंधरपुरवा का है। सूचना पाकर इकौना की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी तथा परिजनों को भी सूचना भिजवाई गई। भिनगा नगर मोहल्ला के गिरजाघर निवासी बच्छराज नाई की पुत्री किशोरी किसी शिक्षिका के यहाँ खाना बनाने जाती थी। जब वो घर से वापस लौटी तो उसकी माँ से उसकी लड़ाई झगड़ा हुई, जिसके बाद वो अपने सहेली के साथ इकौना इलाके के महरौली के लिए निकल पड़ी। राप्ती नदी पुल पर पहुंचकर पुल के पास बने होटल पर उसने पहले नाश्ता किया, उसके बाद वो राप्ती नदी में कूद गई। तभी से लगातार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। इस बारे में जब उसकी सहेली के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों सहेलियां उनके घर आ रही थीं, लेकिन घर तक केवल उनकी भांजी ही पहुंची। दूसरी सहेली की तलाश लगातार जारी। क्या नाम है आपका चाचा? खुन प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम महरौली। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? क्या घटना घटी है? बताया जा रहा है भिनगा की 2 लड़कियाँ आई थी, जिसमें से एक लड़की नदी में छलांग लगा दी है। क्या जानकारी मिली है आपको? भैया अपने घर से भिनगा बाजार से चली हैं दोनों साथ में, और यहाँ आई हैं नाश्ता पानी की नहीं। फिर वापस लौटी जब तब दोनों गई वहाँ बैठी बतवात रही। एक बाद में एक लड़की दुपट्टा बांध के कूद पड़ी, और दूसर वाली जो रही तो वो का कहीं तो ना कूदी, वो वापस चली गए हमारे घरे। तो हमारे घरने हो। जैसे ये दोनों लड़कियाँ आपकी रिश्तेदार हैं? एक रिश्तेदार हो, एक मोहल्ला के बिटिया। जो लड़की कूदी है कितने साल की, उसका नाम वगैरह बताओ, उसके पिता का नाम? लगभग 17-18 साल के हुई। 17 साल की है। तो अपने घर से किस लिए आई थी यहाँ? भैया आई रहा, दोनों झगड़ा लड़ाई की ना, बस झगड़ा कह के वहाँ से चली कि जावा जात है अपने मामा के रही है। मतलब आप उसके मामा हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर आपके घर पहुँची? हाँ, हमारे बहनों हमारे घर पहुँची भैया। और ये मतलब 2 लड़कियाँ दोनों मतलब अलग अलग थी? नहीं, दोनों साथ हैं। दोनों आपके बहनीन हैं? नहीं, एक बहन है। एक कौन है? एक पड़ोसी है। मतलब एक पड़ोस की लड़की, यानी 2 सहेलियां हैं? हाँ, सहेली। तो जो राप्ती नदी में कूदी है वो तो आपकी बहनीन है? हाँ, जो कूदी है वो बहनें नहीं है, जो जीवित थी वो बहन है। अच्छा, यानी एक लड़की 2 लड़कियां साथ में आई थी। हाँ। तो दोनों लड़कियों में से एक जो आपकी भांजी है वो आपके घर पहुंच गई। हाँ। और दूसरी कौन है? दूसरी वो मोहल्ला के बिटिया है। तो मोहल्ले की लड़की कूद गई, उसका नाम वगैरह जानते हैं आप? नाम हम भैया नहीं जानते। कहाँ की रहने वाली है? भिनगा बाजार। कब से आप लोग तलाश कर रहे हैं? भैया तलाश तो सुबह पहुँचन है लगभग। तो ऐसी क्या वजह रही, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था? इनके माता पिता कहाँ हैं? इनके माता पिता हुए भिनगा बाजार हैं भैया। यहाँ नहीं आए हैं? नहीं पहुँचे। क्यों नहीं आए बताइए? अब भैया फोन से बात की का तो कहीं की वहाँ चल चुकी है, अब यहाँ पहुँच गए नहीं कहीं। अच्छा, जो लड़की कूदी है उसका नाम जानते हैं आप? अब भैया उनके नाम बाउर कहत हैं। उनके पिताजी का नाम? हाँ। और लड़की के? लड़की का नहीं जानते। तो आपके घर गई थी तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने बताया होगा ना कि क्या विवाद हुआ है घर पे? हाँ, बताई थी भैया। बताइए, क्या बताइए? बताई थी यहाँ कि वो अपने घरे होकर मम्मी वका मारी रहा लड़कियाँ के यहाँ, और का नाम लो वहाँ से वो भाग कर आए मेरे पास, और हमारा झगड़ा अपने बहन से भा रहा। बस दोनों जने अपन वहाँ से चल देंगे कि चला जाता अपने मामा के रही यहाँ। अब वहाँ से आई तो जब हमारे गांव के पास में पहुँची तो बहनों हमने कही कि चलो मामा के यहाँ चला जाए, आगे हुआ न जाओ, देर होएगा। तो वो कही कि नहीं चलो 2 रोज होएगा, हम खाना नहीं खाए, नहीं चलो कुछ नाश्ता पानी के। बस आई यहाँ नाश्ता पानी की। निकले बाद में यहाँ जब वापस घूमी तो एक लड़कियाँ अपन गए, अपन बैठी रही, दुपट्टा बांध के कूद पड़ी भैया। मतलब उसको कूदते किसी ने देखा है? वही लड़कियाँ बताओ थी, और कोई नहीं देखा भैया।
भैनवा। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के राप्ती नदी पुल का यह पूरा मामला है, जहां पर पायल की तलाश लगातार की जा रही है। 40 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पायल का कोई सुराग नहीं लग सका है। दोनों सहेलियां भिनगा से इकौना इलाके के महदौली आ रही थीं और राप्ती नदी पुल पर यह घटना घटी, जिसके बाद से ही पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी राप्ती नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन अब तक पायल का कोई सुराग नहीं लगा है। घर में मामूली कहासुनी के बाद पायल को बुरा लगा और वो अपनी सहेली के साथ इकौना इलाके के लिए निकल पड़ी, लेकिन राप्ती नदी पुल पर पहुंचकर उसने बताया कि वो 2 दिन से भूखी है। उसने नाश्ता पानी किया, जिसके बाद यह घटना घटी। तभी से जब इसकी सूचना इकौना थाना प्रभारी अखिलेश पांडे को हुई तो मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू नहीं चल पाया, लेकिन कल सुबह से ही यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पायल की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के इकौना भिनगा मार्ग राप्ती नदी पुल का यह पूरा मामला। पहले बुलाया कि हाँ चलो तुम ही दोनों मरने आई थी ना, दोनों मरने आई थी तो जो बताइए जहाँ कहीं इधर जाइए, इधर रख जा, ये साइड में इधर चलो, इधर ढूंढ के आओ। हाँ उधर जा, इधर तो हो गया। हाँ हाँ उधर हो गया, तो कई चक्कर हो गया था। इधर चलते हैं। इधर ही गए हो, चलते बहुत ज़्यादा है। अभी नहीं गए, लास्ट सेकंड जल्दी थी, लास्ट आज रात के बाद बस करा के वीडियो बना ले, बढ़िया वीडियो ले आओ, बच्चा ले आओ, उठा लो। हाँ उसमें धस जाएगा पैर। हाँ देखो हमारे नाम चिल्ला दे, बाहर हमारा दोनों डर का बहुत वीडियो बनाए क्या बना है, उन्हें बनाए थे वीडियो में। फंसा रहता है 10 फुट तक के लिए। आप देख रहे हैं